कहते हैं दोस्तों, जो हमारे नसीब में होता है वो तो हमें मिलता ही है, वो तो हमें प्राप्त होते ही हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में संघर्ष, मेहनत, प्रयास करके आगे बढ़ते रहते हैं तो उससे भी बड़ी सफलता और कामयाबी जरूर हमें प्राप्त होती है। और ये 100% दोस्तों सच होता है। जहाँ काफी दिनों से आप संकट समस्या से जूझ रहे हैं, संकट समस्या से निकलने का रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाला है, कुछ ऐसे बदलाव आपके जीवन में होने वाला है जहां आपके भाव और भविष्य, आपके सोच बदलने वाले हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे हो रहा है और कैसे हुआ है। हम दोस्तों बात करें धनु राशि के बारे में। दोस्तों, राहु एक मायावी ग्रह जरूर माने जाते हैं और मायावी ग्रह होने के साथ साथ वो छाया ग्रह के रूप भी माने जाते हैं, क्योंकि छाया ग्रह जो होता है वो केतु माना जाता है। राहु और केतु एक ही होता है, लेकिन उनका जो शरीर है दो हिस्सों में बंटने के कारण एक को छाया ग्रह और एक को मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु महाराज पहले हमारे जीवन में जब उनकी शुभ दृष्टि पड़ती है तो हमारे जीवन में अचानक से परिवर्तन होते हैं, अचानक से बदलाव होते हैं। गुप्त धन, गुप्त आइडिया, गुप्त जानकारी, गुप्त रहस्य, गुप्त भूमि, गुप्त धन की हमें प्राप्ति होती है। और वहीं यदि राहु की अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो जो हमारे सामने धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जो सामने रहता है वो भी समाप्त हो जाते हैं, उसे भी जला करके राख कर देता है। और ये तांडव, ये विनाश हम अपने आंखों के सामने देखते हैं और देखते हुए नजर अभी आते हैं, लेकिन उस समय चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा सोच हमसे विपरीत चले जाते हैं और वहां हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर ने ऐसा कौन सा प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा दिया है, कौन से जाल में हमें फंसा लिया है कि हमारा दो पेच बुद्धि, दिमाग कार्य नहीं कर रहा। और ठीक आपके साथ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन गुप्त धन का भंडाफोड़ आपने थंबनेल पे यही पढ़ा है और यही हम जानकारी आपको आज देंगे। कैसे करके गुप्त धन का भंडाफोड़ होने वाला है, गुप्त संपत्ति का भंडाफोड़ होगा, गुप्त ज्ञान का भंडाफोड़ होगा। और यह अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि जब तक हम किसी रहस्य के बारे में नहीं जानते तब तक हमें वो रहस्य के बारे में पता नहीं चलता, उस रहस्य तक हम पहुंच भी नहीं पाते। और उसी प्रकार आपके जीवन में कुछ ऐसे ही संकेत है जो अचानक से आपकी जीवन परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, राहु महाराज एक मायावी ग्रह जरूर है, व्यक्ति को पलक झपकते 5 से 10 साल आगे लेकर के चले जाते। जो सुख सुविधा 5 से 10 साल बाद उन्हें मिलने वाला होता है वो आज ही उन्हें मिल जाता है। और वही बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें 5 से 10 साल पीछे भी लेकर के चले जाते, जो भी सुख सुविधा पास में होता है वो भी जला करके राख कर देते, वो छीन जाते हैं हमसे। हम 5 से 10 साल पीछे चले जाते और पीछे जाकर के संघर्ष, मेहनत, प्रयास, ठोकर भटकते हुए आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका होता है। लेकिन यही जो हम बात करते हैं गुप्त धन के बारे में, गुप्त आइडिया के बारे में, दोस्तों ये 8वां घर होता है। और 8वें घर के अंदर गुप्त धन, गुप्त आइडिया, गुप्त ज्ञान, गुप्त भूमि की प्राप्ति होती है, गुप्त रहस्य की प्राप्ति, खोजबीन जितना भी होता है, आविष्कार जितना होता है, ये 8वें घर से ही होता है। और 8 अंक जो होता है ये शनिदेव महाराज के अंक माने जाते हैं। शनिदेव महाराज क्या करते हैं, पहले संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, प्रयास करवाते हैं, तब जाकर के हमें सफलता दिलाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज का आविष्कार करने में, किसी भी चीज को खोज करने में अचानक से हम नहीं कर पाते, उसके लिए हमें कठिन से कठिन समस्याओं का, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तभी हम खोज कर पाते, तभी हम आविष्कार कर पाते हैं। और ठीक वैसा ही हो रहा है, जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 8वें घर पे पड़ने के कारण आपके बुद्धि इस समय तेज हो जाएंगे, आपके दिमाग फुर्तीले हो जाएंगे, आपकी सोच आपके सोच से कहीं ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब आपकी सोच, आपके दिमाग सोच से कहीं ज्यादा सोचने लगेंगे तो यहाँ से जो धन योग, जो भूमि, जो गुप्त ज्ञान, जो भंडाफोड़ होने वाला है, उस जानकारी लेकर के, उस गुप्त ज्ञान लेकर के, उस गुप्त धन को लेकर के, उस गुप्त खजाने को लेकर के अपने जीवन में, अपने सफलता की चरम सीमा पे आप चले जाएंगे और वहां जाकर के आप सुकून की नींद, राहत के सांस ले पाएंगे। दोस्तों ये 100% सत्य साबित होने वाला है, क्योंकि गुप्त और रहस्य के घर में देव गुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी का आगमन, समझ लीजिए कि आपके भाग और किस्मत का आगमन हो रहा है। और ये दोस्तों 100% सत्य साबित होने वाला है, आप यकीन करें या ना करें। वही तीसरे घर पे यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि, जो कि यात्रा, भाग दौड़, संघर्ष, धर्म से जरूर जोड़ रहे हैं, आपको जरूर आपको मेहनत संघर्ष करवा रहे हैं, लेकिन
इस गुप्त ज्ञान भी आपको दे रहे हैं, गुप्त आइडिया भी दे रहे हैं, गुप्त जानकारी भी आपको दे रहे हैं। और वही 8वें घर पे आकर यानी देवगुरु बृहस्पति अब आपको ज्ञान के साथ साथ बुद्धि के साथ साथ गुप्त आइडिया, गुप्त संचार